और फोकस मोड। ठीक है, फोकस मोड का फायदा क्या है? तुम्हारा स्क्रीन कभी नहीं हटेगा। फोकस मोड का फायदा क्या है? तुम्हारा स्क्रीन नहीं हटेगा। ठीक है, ठीक है, आवाज ठीक है, वीडियो ठीक है। तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड मोड में फायदा क्या है गाइज? सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, तुम लोग का यदि सेशन मिस होता है तो तुम लोग देख सकते हो। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज ये आता है हम लोगों का, कि हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, हम लोगों ने गाइज स्टार्ट कर रखा है अपना इंटीग्रेशन, है ना गाइज? इंटीग्रेशन है ना, मैंने बोला है गाइज आप लोगों को अलग कॉपी बना लेने के लिए, है ना? यू शुड हैव टू मेक ए सेपरेट कॉपी, है ना? सेपरेट कॉपी आप बना लेना। ठीक है, इंटीग्रेशन गाइज, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में गाइज हम लोगों को डियर स्टूडेंट दोनों तरह का इंटीग्रेशन देखेंगे, इंडिफिनिट, 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 इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट इंटीग्रल्स, यानी दोनों देखना है गाइस, है ना? इंडिफिनिट भी देखना है और गाइस हमें डिफिनिट भी देखना है गाइस, है ना? इंटीग्रेशन में इंडिफिनिट और डिफिनिट दोनों गाइस हमें देखना है, दोनों गाइस हमें देखना है, डिफिनिट इंटीग्रल्स, डिफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, दोनों गाइस हम लोग को देखना है ना? इंडिफिनिट एंड डिफिनिट इंटीग्रल्स गाइस हमें देखना है ना? डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रल्स देखना है गाइस। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट इनडिफिनिट इंटीग्रल्स किसको बोलते हैं? सर इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कहने का मतलब, कहने का क्या मतलब है गाइस? जिसमें लिमिट नहीं पुट अप रहता है ना? लिमिट नहीं, इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि जिसमें गाइस लिमिट पुट अप नहीं रहता है ना? उसको गाइस हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आता है कि, है ना, है ना, कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है? सबसे पहले तो गाइस देखो, बिना फॉर्मूला का आपको कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना? बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं होने वाला है। जो गाइस कल का सेशन मैथ्स का मिस किया होगा, मैथ्स 3 के रिसोर्स सेक्शन में जाके, ठीक है, कल का सेशन आप वॉच कर सकते हो। तो बिना समय गवाए हुए गाइस हम लोग पहले क्या करते हैं, है ना? इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूली रिलेटेड टू इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, उसको गाइस हम क्या कर देते हैं? जॉट डाउन करवा देते हैं गाइस। हम लोग को क्या करवा देते हैं गाइस? नोट डाउन करवा देते हैं। नोट डाउन इसलिए करवा दे रहे हैं गाइस ताकि हम लोग फिर कुछ सवाल को बना सके। क्या करें गाइस? कुछ सवाल को हम लोग बना सके। इसलिए गाइस मेरा फर्ज बनता है कि तुम लोगों को, है ना, तुम लोगों को गाइस वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज को मैं मार्क डाउन करवा दूं। तो गाइस लिखिएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूली, ठीक है ना गाइस? हेडिंग डाल दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूली, इंपॉर्टेंट फॉर्मूली, इंपॉर्टेंट फॉर्मूली, इंपॉर्टेंट फॉर्मूली। देखो फॉर्मूला मतलब सिंगल और फॉर्मूली कहने का मतलब क्या हुआ डियर? प्लूरल, ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूली रिलेटेड टू, रिलेटेड टू, देखो यार थोड़ा सा इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के विषय में कल बता दिए थे, ठीक है? तो आज समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, जिसका सेशन मिस हुआ होगा वो रिकॉर्ड देख लेना, रिकॉर्डेड। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूली रिलेटेड टू इनडिफिनिट इंटीग्रल्स गाइस, इनडिफिनिट, है ना गाइस? इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है ना गाइस? तो ये फॉर्मूला जितना दे रहे हैं गाइस, ये फॉर्मूला को गाइस हम लोग बेहतरीन ढंग से मेमोराइज भी कर लेंगे और गाइस इस पे कुछ सवाल भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना गाइस? तो मैंने फॉर्मूला कलेक्ट करके रखा है गाइस अपना, है ना? फॉर्मूला मैं हमेशा ही कलेक्ट करके रखूं। देखो बिना फॉर्मूला के गाइस आप मैथ्स में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये आपका फर्ज बनता है डियर स्टूडेंट की फॉर्मूला सब कुछ अच्छा रखो। सबसे पहला फॉर्मूला देखो ये वाला, जो गाइस कभी मत भूलो, जो हमेशा ही तुमको काम आता है। इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है गाइस एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन और प्लस गाइस सी होता है, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये क्यों डालते हैं इसके बारे में कल के क्लास में बताया था, इसके बारे में कल में बताया था गाइस। जो भी इंडिफिनिट इंटीग्रल्स होंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का पहचान क्या है? यहाँ कोई भी लिमिट पुट नहीं होगा, कोई भी लिमिट पुट नहीं होगा, ठीक है? और उसमें गाइस हमेशा इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का जब भी आंसर निकालोगे तो हमेशा सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालना पड़ता है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है गाइस, ये फॉर्मूला तो याद है सर,
ठीक है ना, एक्स एंड डी एक्स। दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पता होगा तुम लोगों को गाइस, क्या होता है, log x प्लस सी होता है गाइस, log x प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला जो गाइस काफी इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा फॉर्मूला ये है ना, e टू द पावर x, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन। गाइस फॉर्मूला होता है e टू द पावर x प्लस सी, e टू द पावर x प्लस सी। चौथा गाइस जो फॉर्मूला होता है cos x dx का फॉर्मूला, क्या होता है गाइस, cos x dx का फॉर्मूला, cos x dx का फॉर्मूला है ना गाइस, है ना, cos x, cos x, cos x dx का फॉर्मूला गाइस होता है माइनस साइन एक्स प्लस सी। क्या होता है गाइस, माइनस साइन एक्स प्लस सी, है ना गाइस, क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद गाइस ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ए टू द पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, है ना, ए टू द पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन, ए टू द पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन। तो गाइस होता है ए टू द पावर एक्स बटा लॉग ए, देखो लॉग ए और प्लस सी। तो ये हीरो सुनो, यहाँ पे लॉग ए लिखा हुआ है, लॉग ए लिखा हुआ है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बेस क्या है, तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर मैथ जरूर पढ़े होगे, लॉगरिथम गाइस पढ़ना था। यहाँ पे गाइस बेस कुछ नहीं है, तो क्या है बेस, क्या है, ई, ई है, जी सर। लॉग बोलते हैं। तो गाइस ई नहीं लिखा जाता है, लिख दो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए। और इसको कैसे पढ़ते हैं गाइस, कैसे पढ़ते हैं, ई है यहाँ पे, तो कैसे पढ़ते हैं बताओ, इसको पढ़ते कैसे हो, हाउ यू कैन रीड दिस, लॉग ए बेस बोल टू देना दी, ठीक है, लॉग ए कोई बोला तो ठीक है, तो लॉग ए बोला मतलब है ना, लॉग ए टू द बेस ई है, लॉग ए का मतलब क्या हुआ जी, हाँ, लॉग ए टू द बेस ई, समझे, ये चीज है गाइस। फिर गाइस साइन एक्स, कोई लगता है ज्वाइन करना चाह रहा है, चलो, है ना गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब गाइस देखो cos x dx का फॉर्मूला हो गया, cos x dx का फॉर्मूला हो गया। अब गाइस sin x dx का फॉर्मूला अभी हम लोग बात करें, sin x dx का फॉर्मूला क्या होगा, 6 नंबर गाइस, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, sin x dx का फॉर्मूला है ना, cos x dx का, तो इसका क्या होगा गाइस, इसका क्या होगा, इसका गाइस होता है माइनस cos x प्लस सी। देखो जो फॉर्मूला लिखा रहे गाइस, ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में बाय हार्ट होने चाहिए, यदि नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया गाइस। अब आता है कि सेक स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या है, सेवंथ नंबर गाइस, सेवंथ नंबर, सेक स्क्वायर dx का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर dx का फॉर्मूला है ना, सेक स्क्वायर dx का फॉर्मूला गाइस मेरा 10x प्लस सी होता है। क्या होता है गाइस, 10x प्लस सी होता है। क्या होता है गाइस, 10x प्लस सी, 10x प्लस सी होता है। फिर गाइस 8 नंबर, है ना, 8 नंबर गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना, कोसेक स्क्वायर डी, है ना, कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का फॉर्मूला, इसका गाइस फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स, है ना गाइस, क्या होता है गाइस, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का, इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 9 नंबर, 9th नंबर, ठीक है ना, 9th नंबर का गाइस फॉर्मूला यदि हम लोग बात करें, sec x इंटू 10x का फॉर्मूला, sec x इंटू 10x का फॉर्मूला, sec x इंटू 10x का फॉर्मूला। देखो गाइस ट्रिक भी दे देंगे कैसे आप इस चीज को मेमोराइज कीजिएगा, डोंट वरी, sec x प्लस सी होता है, ठीक है, sec x प्लस सी होता है गाइस। उसके बाद cosec x इंटू cot x का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, cosec x इंटू cot x का फॉर्मूला, cosec x, cosec, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्या होता है गाइस, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। 11th नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ और इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, ये 10 फॉर्मूला तो एकदम दिमाग में होना ही चाहिए। एक्स एन डीएक्स का फॉर्मूला, एक्स के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन प्लस सी, 1/x dx का फॉर्मूला log x प्लस सी, e टू दी पावर x dx का फॉर्मूला e टू दी पावर x प्लस सी, cos x dx का फॉर्मूला माइनस साइन x प्लस सी, a टू दी पावर x dx का फॉर्मूला ax बटा log a प्लस सी, साइन x dx का फॉर्मूला cos x प्लस सी, है ना, माइनस cos x प्लस सी होता है। तो ध्यान देना माइनस होता है गाइस, माइनस कोसेक प्लस सी, सेक स्क्वायर डीएक्स का फॉर्मूला 10x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का फॉर्मूला कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला सेक एक्स
प्लस सी होता है, और cos x इंटू cot x dx का फॉर्मूला माइनस cos x प्लस सी होता है गाइस। 11th नंबर में हम लोग आते हैं, 11th नंबर में ये फॉर्मूला गाइस, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है गाइस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देखो यार मैथ्स 3 पढ़ने के लिए मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से, नहीं तो कोई दिक्कत है। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। उसके बाद गाइस आता है 12 नंबर, 12 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा है ना 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है गाइस टेन इनवर्स x प्लस सी। क्या होता है गाइस, टेन इनवर्स x प्लस सी। और अंतिम में गाइस एक ये याद रख लिया करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा रूट अंडर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस सेक इनवर्स x प्लस सी, सेक इनवर्स x प्लस सी। तो गाइस इतने फॉर्मूले, कम से कम 13 फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है गाइस, है ना। इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का इसको 13 ही फॉर्मूला हम लोग बेसिक फॉर्मूला, देखो याद करने का तरीका काफी आसान है यार, है ना। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होना चाहिए ना, डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम तुमको कल के सेशन में बताया था गाइस। इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव होता है, या रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, उल्टा कर दो, है ना गाइस। ऐसे डिफरेंशिएशन का गाइस शाब्दिक मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? एनी ऑफ यू गाइस, व्हाट इज द, है ना, लेमन शब्द में, सरल और साधारण भाषा में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को गाइस बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर देना, ये मीनिंग बहुत ही होता है, छोटा छोटा टुकड़ा में, एकदम बहुत छोटा छोटा पार्ट में, एलिमेंट, है ना, स्मॉल स्ट्रिप में विभक्त कर देना, है ना, उसको गाइस हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करना अर्थात उसको विभक्त कर देना। और इंटीग्रेट नहीं बोलता, इंटीग्रेट करो चीजें को, तो इंटीग्रेट करने का मतलब होता है असेंबल करना, है ना गाइस। क्या मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, असेंबल करना। असेंबल मतलब क्या हुआ, जोड़ना, यानी कि कोई चीज को जब आप एडिशन कर रहे हो, यानी समेशन। इंटीग्रेशन को गाइस कहीं ना कहीं दूसरे शब्द में गाइस ये सिंबल तुम लोग देखा होगा, ये सिंबल तुम लोग देखा होगा, ये सिंबल, है ना, ये सिंबल गाइस। माइक ऑफ करके रखिए जब तक बोला ना जाए। क्वेश्चन यदि आपको कोई डाउट ना हो डियर स्टूडेंट, तो आप माइक अपना ऑफ रखिए। इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, समेशन। और समेशन का मतलब क्या होता है, एडअप करना, है ना, एडअप करना, या फिर, है ना, एडअप करना, जोड़ना। तो गाइस इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है गाइस, है ना, इंटीग्रेट करो, यानी कि गाइस एडअप करो। डिफरेंशिएट मतलब डिवाइड करो। और इधर भी सब लेमन शब्द में है, लेमन शब्द मतलब सरल और साधारण भाषा में हमको समझाइए सर, उतना हमने समझ पाएंगे। तो यानी डिफरेंशिएट करना मतलब चीजें को डिवाइड कर देना, और इंटीग्रेट करने का मतलब जब डिवाइड कर दिए तो जोड़ दो फिर, है ना। डिवाइड कर दिया मतलब तोड़ दिए छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर गाइस छोटे छोटे पार्ट्स को जो तोड़े हैं उसको आपस में असेंबल कर दिए, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ऑब्वियस है डियर स्टूडेंट, है ना, यानी कि इंटीग्रेशन का मोटे तौर पे देखो, आगे तुम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चैप्टर है सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें और ज्यादा तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि गाइस समेशन का कब इस्तेमाल करते हैं और कब इसका इस्तेमाल करते हैं, दोनों का बाइफर्केशन पता चलेगा गाइस। तो चीजें को ध्यान से रखना, क्लास में कंटिन्यूटी मेंटेन करना, तो चीजें समझ में आएगी। तो अभी के समय में क्या बोला गाइस, यदि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता है, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स से होता है सर। तो उसका इंटीग्रेशन किए तो फिर वही जो हमको फंक्शन मिल गया। क्योंकि गाइस हम लोग हमेशा याद रखिए, हमेशा हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, वी विल परफॉर्म द डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, किसका डिफरेंशिएशन करते हैं जी, फंक्शन का फंक्शन का, फंक्शन का सही बात है। तो कोई भी फंक्शन रहेगा, तो फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना सर, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, इवन फंक्शन हो सकता है, ऑड फंक्शन हो सकता है, हाइपरबोलिक फंक्शन हो सकता है, सर्कुलर फंक्शन हो सकता है ना। देयर आर वेराइटीज ऑफ फंक्शन सर, वेराइटीज ऑफ फंक्शन हो सकता है। तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिए, तो जो वैल्यू आया, है ना, जो डेरिवेटिव आया, उसका एंटी डेरिवेटिव ले लो, उसका अपोजिट ले लो, तो हमको रिक्वायर्ड क्या मिलना चाहिए, फंक्शन मिलना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग, बिल्कुल वही बात है गाइस,
है ना। यानी कि देखिए सिंपल सा सरल भाषा में कल भी समझाया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन के रूप में साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, क्या आता है, कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स आता है। आप देखो गाइस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो गाइस ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखोगे डिफरेंशिएशन का जिसको फॉर्मूला है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, याद है होगा तुम लोग को, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है जी, 1/√1 1 माइनस अंडर एक्स 1 स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है सर। तो इसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा, है ना, ये रिक्वायर्ड फंक्शन मिल जाएगा। गाइस बहुत आसान है, देखो कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट जो है कुछ नहीं है, हमेशा गाइस आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो या आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो फंक्शन का कर रहे हो, है ना, ऑब्वियस सा बात है डियर स्टूडेंट, है ना। तो ये फॉर्मूला आपके गाइस याद होने चाहिए, ये बाय हार्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। यदि फॉर्मूला ये बेसिक फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर मैथ्स का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा ठीक है, हम बहुत जानते हैं, हम इंटीग्रेशन को पूरा अच्छे से समझते हैं, लेकिन यदि तुमको ये आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, गया, नहीं याद है तो नहीं लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स। तो गाइस मैथमेटिक्स फॉर्मूला का एक बहुत बड़ा क्या है, जाल है, ठीक है, सारी चीजें हैं गाइस। अब ये सब चीजें कैसे आई, हाउ इट इज ऑप्टेड, तुम याद करो सेकंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, तो तुम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव की होगे, पढ़ना था ना जी, फर्स्ट प्रिंसिपल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx, साइन इनवर्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो याद करो डियर, वहां पे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से इस चीज को डिराइव किए थे कि नहीं किए थे, बताइए सर, किए थे कि नहीं किए थे, आप खुद यस बताओ सर, कि हम लोगों ने किया था कि नहीं किया था। तो गाइस वही चीज है, तो वहां पे हम लोग ने फर्स्ट प्रिंसिपल से गाइस डिराइव कर लिया था, और यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं, वही डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आया डेरिवेटिव। अच्छा डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या अंतर होता है, साफ सर कुछ नहीं सर। क्या होता है, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या अंतर है, सर वो तो सेम ही है दोनों। थोड़ा सा डिफरेंस होता है गाइस, है ना। डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना डियर स्टूडेंट, है ना। प्रोसेस है सर। तो हाँ हाँ सही बात है, देखो बहुत अच्छा बोला, क्या नाम है बाबू तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, अभिनव सर। अभिनव, एकदम बिल्कुल सही बोला कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है सर, एक प्रोसेस होता है जिसके तहत चीजें को रिजॉल्व किया जाता है, और ऑब्वियस सा बात है गाइस जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इसीलिए मोटे तौर पे सभी जनता बोलती है डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव आर सेम, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग आगे पढ़ोगे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जहाँ फुटिंग और फाउंडेशन आएगा, बोलेगा फुटिंग फाउंडेशन सेम है, लेकिन सेम है लेकिन थोड़ा अंतर है, तो वो अंतर हो सकता है सिर्फ शंकर सर फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर करेंगे तुम लोग को। सर चलो ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सर सारे फॉर्मूले बाय हार्ट तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, है ना। कैसे सर याद करने का तरीका सुनिए, सुनिए याद कैसे करोगे, जिसको फॉर्मूला याद है, हाँ बोलिए बोलिए। 13 नंबर फॉर्मूला थोड़ा देखिए ना सर, वो लगता है रूट अंडर। गलत मिस्टेक लिखाया है क्या, मिस्टेक लिखाया है यस क्या, यस सर। देख लेते हैं गाइस, 1/x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx सेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक तो है डियर, कहीं गलती तो नहीं लग रहा है, गलती है, सर हाँ, गलती थोड़ा है सा सर। गलती लग रहा है, हाँ सर थोड़ा एक्स सा गलती लग बाहर रहा है, आएगा सर। थोड़ा सा सर गलती एक्स लग रहा बाहर है। आएगा सर। हाँ एक्स बाहर रहेगा, देखो एक्स, सॉरी गाइस, एक्स रूट अंडर, थोड़ा सुधार लीजिए इसको, इसको सुधार लीजिए गाइस, मेरे से हड़बड़ में गड़बड़ हो गया, थोड़ा दिमाग कहीं और था इसलिए गड़बड़ हो गया, तो सुधार लो फॉर्मूला को, है ना। 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx से इनवर्स है। तो याद करने का तरीका क्या है, जिसको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा सा इसमें माइनस, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान देना कि cos, इसमें थोड़ा स्टार्ट कर देने से थोड़ा ध्यान रखना, माइनस आ जाता है गाइस, cos x dx का इंटीग्रेशन माइनस sin x प्लस c होता है ना। सर उसके बाद साइन guys, एक्स होगा सर। क्या होगा गाइस, साइन एक्स सर। sin x ही होगा, कंफर्म हो, देख लो गाइस एक बार, है ना, यहाँ गलती लिखा गया, हाँ थोड़ा, हाँ sin x होगा, ये हमको लग रहा था गाइस, हाँ यहाँ पे भी थोड़ा सा रेक्टिफाई कर ले, दो जगह गाइस रेक्टिफाई कराया हूँ, 4 नंबर और गाइस 13 नंबर में देख लेना, हर बार में गाइस यहाँ माइनस लिखा गया था, cos x dx का इंटीग्रेशन गाइस sin x प्लस c होगा, और 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का गाइस फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस c होता है। उसके बाद गाइस सारे फॉर्मूले क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, है ना। साइन तुम्हारा cos x का गाइस डिफरेंशिएशन ऐसे भी गाइस माइनस sin x होता है, तो यहाँ पे ये चीजें तो बिल्कुल राइट है गाइस, ये माइनस cos x प्लस c, यानी गाइस यदि जिसको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है
जिसको भी, जैसे कि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस। cot x का फॉर्मूला माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला माइनस cot x हो गया, ठीक है। फिर गाइस sec x का डिफरेंशिएशन sec x into 10x होता है, तो गाइस इंटीग्रेशन sec x into 10x sec x हो गया। फिर गाइस cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x into cot x होता है, माइनस cosec x into cot x होता है, तो यहाँ पे माइनस cosec हो गया, ठीक है। यहाँ गाइस देखो 1 बटा ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx होता है गाइस। tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर dx होता है इंटीग्रेशन। तो ये गाइस फॉर्मूले तुमको बाय हार्ट होने चाहिए। तो देखो इनवर्स का कितना बोला, इनवर्स का 3 गो, अब बाकी तो गाइस तुम्हारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है और लॉग है। आगे हम लोग और देखेंगे गाइस, इसमें देखो ये तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया जी, ये लॉग हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये लॉग हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री, 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 ये इनवर्स का है। तो गाइस फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। तो जो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन जैसे जो कुछ कुछ पढ़ के रखा है तो गाइस उसको तो फॉर्मूला याद होगा, हाँ सर हमको तो याद है, और जो इसको याद नहीं है वो गाइस याद कर लेंगे। और याद करने का सिंपल तरीका, डिफरेंशिएशन का यदि फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन बस इसका रिवर्स है। तो गाइस अब हम लोग कुछ सवाल बेहतरीन बेहतरीन करते हैं और चीजें को बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना गाइस। इसके पहले दो एक रिजल्ट देना चाहते हैं गाइस, हम क्या करना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दे देना चाहते हैं तुम लोगों का, जो काफी इंपॉर्टेंट है, दो थ्योरम है ना गाइस, दो थ्योरम यानी सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन, ये चीज हम लोग याद रखेंगे, है ना गाइस। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन, है ना, सम स्टैंडर्ड, इसको करेक्टिफाई कर लेना डियर स्टूडेंट, है ना, इसको करेक्टिफाई कर लेना। यहाँ माइनस गलती से लिखा गया था हमसे, ये वाला और ये वाला गाइस देखो स्टार्ट कर दिया, इसमें थोड़ा सा करेक्टिफाई कर लेना कॉपी में बढ़िया से, ठीक है। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, बताओ मैं आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस, आ जाए बोलो। यस सर। sir. यस सर। चलिए यस चलिए सर। ओके, फॉर्मूला याद रखिएगा गाइस, ठीक है। ये 13 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, अभी तो बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, लेकिन फॉर्मूला गाइस बेसिक वाला याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब गाइस एक रिजल्ट, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुम लोग को बता देते हैं, और शायद तुम लोग को पता भी होगा, है ना, शायद पता भी होगा गाइस, है ना। रिजल्ट गाइस बता देता हूँ, रिजल्ट गाइस बता देता हूँ, है ना। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, 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 सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है ना गाइस। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन, सम, यहाँ थोड़ा लाइट मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है है ना, यहाँ से सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन, 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 सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन, है ना, इंटीग्रेशन। देखो थ्योरम 1 गाइस, थोड़ा याद रखो इसको, थ्योरम 1, थ्योरम 1, है ना, ठीक है ना गाइस, थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 क्या कहता है डियर स्टूडेंट, थ्योरम 1 क्या कहता है, थ्योरम 1 भी गाइस बहुत अच्छा थ्योरम है, जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जो आप लोगों को गाइस ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना, जो तुम लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना गाइस। देखो मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है। अच्छा बाबू इसका मतलब कितना कोई समझता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ एनी ऑफ यू गाइस, y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है मतलब क्या हुआ, अरे बोलो, फंक्शन पढ़ के रखा है, क्या हुआ, सर इसका मतलब y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है सर। है ना, इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया मतलब x के रूप में है, तो गाइस इसका जो पॉलिनोमियल होगा ये किस रूप में होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो सकता है। यहाँ गाइस दूसरा वेरिएबल z t या w नहीं आ सकता है, आ सकता है क्या, y इज इक्वल टू यदि ऐसा रहेगा गाइस, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x t रहेगा, तब गाइस इसमें वेरिएबल टर्म में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, x और सर t एक्स आ सकता है, t भी आ सकता है, एक्स क्योंकि स्क्वायर यहाँ प्लस दिए, 2t हाँ प्लस यहाँ पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2t हो गया गाइस, यहाँ पे मान लीजिए 4 हो गया, ये तो गाइस हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, नॉट अबाउट दिस, इसके बारे में हम नहीं टॉकिंग कर रहे हैं,
ठीक है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इसके विषय में। y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन है गाइस, है ना, यानी x के रूप में फंक्शन, यानी x क्या हुआ यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और y क्या हुआ डिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी x के अलग अलग वैल्यू पे y का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आता है डियर स्टूडेंट। तो ये हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन हो गया। तो गाइस यहाँ पे थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है, देखिए थ्योरम क्या कहता है कि यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो, ये हो गया गाइस इस तरह से, और इसके बाद गाइस आप ये जो फंक्शन है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, किसका करते हैं गाइस, किसका करते हैं, फंक्शन का, हमेशा याद रखिए। तो गाइस यहाँ पे यदि आप ये करोगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना गाइस, ये तो रिजल्ट क्या निकलेगा बताओ, तुम लोग बता सकते हो जो पढ़ के रखा है, क्या होगा गाइस, क्या होगा, क्या होगा रे बाबू बताओ, ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन, तो ये सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होगा रिजल्ट क्या होगा, एफ सर एक्स कैपिटल FX एफ ही होगा होगा इधर, सर राइट, और हाँ, अंदर में हाँ, एक्स। ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे को गाइस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया कैंसिल सर। कर दिया, और गाइस रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया FX। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है लड़का, ठीक है, आगे तुम लोग का एक चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, वहां पर ये सब चीजें यूज होगी, समझा, ये सब एप्लीकेशन यूज होगा गाइस मैथ्स का। देखो यार इंजीनियरिंग का सफर तय करना है तो मैथ देवता को दिमाग में रखना ही होगा, मैथ्स को इग्नोर करके चलोगे कि हम इंजीनियरिंग का समंदर पार कर ले तो संभव नहीं है ना गाइस। दूसरा दूसरा थ्योरम भी देख लो यार, दूसरा थ्योरम ये सब लिख लो यार, है ना, कॉपी में अच्छे से लिख के रख लीजिए, जहाँ सर पॉइंट आउट करवा दिया था मास्टर। थ्योरम 2, दूसरा थ्योरम कहता है डियर स्टूडेंट, दूसरा थ्योरम कहता है ना, दूसरा थ्योरम क्या कहता है गाइस, दूसरा थ्योरम कहता है कि यदि कोई मेरा फंक्शन है और उसमें गाइस कोई के कांस्टेंट है ना गाइस, मान लीजिए इस तरह से गाइस, दूसरा थ्योरम क्या कहता है, ये गाइस मेरा इंटीग्रेशन है और के गाइस यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है और एक कोई फंक्शन है गाइस एफ एक्स करके कोई फंक्शन है dx, तो क्या होता है गाइस, क्या बोलता है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना रहता है और यदि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है, कोई गिवन फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट को क्या करना है गाइस, क्या करना है, बाहर करके रिक्वायर्ड फंक्शन का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो ये गाइस तुम्हारा थ्योरम 2 हो गया, दिस इज योर थ्योरम नंबर 2। वेयर के क्या है बताओ, वेयर के क्या है, सर वेयर के इज कांस्टेंट है। कांस्टेंट। ठीक है, तो आज के सेशन में गाइस हम लोगों ने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लिया अपने इंटीग्रेशन पे, और 13 फार्मूला याद होना चाहिए, 13 फार्मूला जिसको याद नहीं रहा गए तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसको याद रखना चाहिए, याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। तो अच्छा गाइस तुम लोग को याद है कि नहीं, a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ax by log a sir plus c। ओके ओके गाइस, वेरी गुड। अब गाइस देखिए हम लोग कुछ गाइस सम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं गाइस, है ना, वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ठीक है ना गाइस। तो किताब से ही क्वेश्चन लेता हूँ डियर, किताब से ही क्वेश्चन लेता हूँ और चीजें को गाइस आराम से हम लोग सॉल्व कर देते हैं चीजें को। अच्छा गाइस दो तीन और रिजल्ट पहले लिखा देता हूँ, क्या दो तीन रिजल्ट और लिखा देता हूँ गाइस, ठीक है, उसके बाद ही गेम करते हैं, क्या सारा जब थ्योरम का बात है तो गाइस सारा रिजल्ट मैं लिखा ही देता हूँ, उसके बाद ही अलग करता हूँ, ठीक ठीक है सर, और रिजल्ट आपको कुछ बताना तो बता दो, ठीक है गाइस। देखो हाँ चलिए सर, थ्योरम नंबर 3 को भी देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 कहता है, देखो थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है गाइस, थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, मान लीजिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हो इस तरह से, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पे गाइस कोई फंक्शन है f1 x लिख दिए, x के रूप में ही है लेकिन f1 बोल दिया, ठीक है, मेरा एक फंक्शन है f2 x के रूप में, है ना, और ये गाइस इसका आपको पूरा का क्या कर देना है गाइस, क्या कर देना है इंटीग्रेशन कर देना है। तो कैसे करेंगे गाइस, कैसे करेंगे सर, अलग अलग करना रहता है ना, यस f1 सर अलग अलग है। x dx और प्लस गाइस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा f2 x dx, ये गाइस मेरा क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये मेरा क्या हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला मतलब तीसरा रिजल्ट हो गया थ्योरम, यानी कोई फंक्शन ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, जैसे इसको एग्जांपल से भी तुम समझ सकते हो, वैसा कोई बात नहीं है डियर स्टूडेंट, है ना,
जैसे कि देखो, जैसे कि ये वो एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं, एग्जांपल से समझ सकते हैं, एग्जांपल देके समझा दें कि समझ गया, हाँ एग्जांपल देके समझा दे कि समझ गया रे, सर समझ गए। चलो ठीक है, समझ गया तो बढ़िया है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई गाइस यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है, बोलेगा इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और प्लस साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स है, तो फॉर्मूला में कैसे इसको करना है, कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा सर, अलग अलग करना है सर। एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा सर, और फिर क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब बताओ x के पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, अभी तो बताया था, क्या होता है, एक्स के पावर हाँ हाँ ठीक है, x n का वैल्यू यही जो ऊपर में पावर रहता है, तो 2+1 और बटा गाइस 2+1। अब यहाँ पे c अलग से, देखो एक चीज बताते हैं, यहाँ पे मान लीजिए c1 दे देते हैं, है ना, और फिर गाइस मान लीजिए ये दे देते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है गाइस माइनस कॉस x, है ना गाइस, माइनस कॉस x और प्लस c2। चलो ठीक है, कांस्टेंट डाल दिया, तो गाइस देखो यहाँ पे क्या होगा गाइस, x 3 और बता गाइस क्या हो गया 3, और ये गाइस प्लस माइनस क्या होगा डियर स्टूडेंट, cos x, और ये क्या हो गया रे बंदा c1 और c2, और c1 प्लस c2 को गाइस जोड़ो, कांस्टेंट कांस्टेंट जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट ही मिलेगा सर। हाँ समझ में आया, तो यही चीज वो बताना चाह रहा है थ्योरम। तो गाइस थ्योरम नंबर 4 लास्ट देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 4, इसको गाइस कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही समझ जाओगे। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 क्या कहते हैं, ये चारों थ्योरम याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन हो गया गाइस, ये है f1 x dx, या माइनस है माइनस f2 x dx, तो फिर वही रिजल्ट होगा, इंटीग्रेशन f1 x dx माइनस इंटीग्रेशन f2 x dx, समझा, ये गाइस ये 4 रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, यू शुड हैव टू कीप दिस 4th फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये थ्योरम, ये थ्योरम, ये थ्योरम और सर देखने से याद हो गया सर, कोई जरूरत नहीं है दिमाग लगाने का, देखने के साथ ही याद हो गया। तो फॉर्मूला याद रखो, और आज से गाइस कल से क्लास स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि 3-4 दिन के बाद गाइस फिर रफ्तार होने लगेगा क्लास का, ठीक है ना, तो अच्छे से गाइस करते जाओ। कॉपी अलग बनाना पहले बोल दिए, कॉपी अलग बनाना पहले बोल दिए गाइस, ठीक है, कॉपी अलग बनाना है गाइस, कॉपी अलग बनाना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आ जाए बोर्ड नंबर 1 में, लिख लिया सारा चीज को, अच्छे से लिख लिया तो बोलो बोर्ड नंबर। यस सर। ठीक, ये फॉर्मूला को मेमोराइज कर लीजिएगा सर, ठीक है, इस फॉर्मूला को मेमोराइज कर लीजिएगा सर, मेमोराइज कर लेना, ठीक है, जिसको याद है बहुत अच्छा, जिसको याद नहीं है वो मेमोराइज कर लीजिएगा। हम पूछेंगे गाइस, मैथ्स डेली है, मैथ्स काफी हाई लेवल का मैथ्स पढ़ना है गाइस, है ना, ये तो शुरुआत है ना, इसीलिए देखो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस मैथ थ्योरी, ठीक है ना, तो एडवांस लेवल का है गाइस, तो बढ़िया से पढ़ के करना है। रात में आज मेरा गाइस सर्वे है, फर्स्ट टाइम है गाइस सर्वे है रात में, और सर का शायद आज बिल्डिंग मटेरियल होगा, देख लेना, रूटीन भेज दिया है। चलो गाइस, तो अब हम लोग एक दो सवाल से गाइस, जो फर्स्ट टाइम करना है गाइस उसके लिए तो गाइस सिस्टम से चलना होगा, बाकी जो पढ़ के रखा है उसके लिए तो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट। तो गाइस चलो इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, आराम से हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बोर्ड को 2 भाग में बाइफरकेट कर देता हूँ जान के, ताकि गाइस ज्यादा से ज्यादा चीज लिख सकूं बोर्ड में। चल बहुत अच्छा, ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ हम लोग इवेलुएट का मतलब हिंदी में मीनिंग क्या होता है ना गाइस, इवेलुएट करना का मतलब क्या होता है, इवेलुएट करना मतलब सरल करना, वैल्यू निकालिए, इसको सिंप्लीफाई करने बोला है, सीधा सा कॉन्सेप्ट इवेलुएट।
इवेल्युएट करने बोल रहा है। क्वेश्चन है गाइस पहला देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx, और दूसरा है गाइस, देखने से लग रहा है सब हो जाएगा, और दूसरा है गाइस 2x प्लस 3 dx, है ना गाइस, ये है 2x, है ना, 2 के पावर x प्लस 3 गाइस, है ना। इसको गाइस आपको क्या करना है, व्हाट यू शुड हैव टू डू, परफॉर्म द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो गाइस देखते हैं डियर स्टूडेंट। ऊपर वाला तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऊपर वाला तो देखने से ही लग रहा है सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन वन गाइस, देखो इसको गाइस क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखिए 3x स्क्वायर dx, तो बताओ अभी तुमने पढ़ के रखा है, क्या पढ़ के रखा है गाइस, बाहर जाता है। हाँ ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया x स्क्वायर dx। अभी किस फॉर्मूला में, देखो यार फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में लिख दिया करो, नहीं तो टीचर को बुझाता नहीं है कि कैसे लिख दिया, तो ये सब नंबर लाने का थोड़ा प्रैक्टिस है। x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन। अभी थोड़े पहले बताया था x के पावर n प्लस 1 बटा गाइस n प्लस 1 और प्लस गाइस c, इस हिसाब से गाइस 3 हो गया, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इस फॉर्मेट में है तो क्या हो जाएगा गाइस, x के पावर 2 और प्लस 1 गाइस 2 प्लस 1 और बटा गाइस 2 प्लस 1 और प्लस गाइस c, यानी क्या आ गया गाइस 3 इंटू एक्स के पावर इतना, और गाइस बटा क्या हो गया 3 और प्लस गाइस c, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, एक्स क्यूब प्लस सी। x क्यूब प्लस c। एक्स क्यूब प्लस c, ये गाइस आंसर हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर उसको कर बटन देंगे ला क्या? देंगे। सर ए टू द पावर एस का फॉर्मूला लगाएंगे सर। अभी लगा सकते हो क्या, सर नहीं। पावर को इंटीग्रेट कर दीजिए सर, ए टू पावर एम में। पहले उसको बटन में लाएंगे नीचे। हाँ, ऐसे कीजिए, ऐसे करना ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं राइट हो रहा हूँ देखो तो। यस सर। यस सर। हाँ, और ये कांस्टेंट है ना, 2 टू दी पावर 3 एक कांस्टेंट है कि नहीं है, देखो गाइस तुमने Yes, तो sir. पढ़ के रखा है, x के पावर n 2x के पावर n रेडिकल्स क्या होता है, x to the power m plus पावर n. जुड़ जाते थे। हाँ पावर जुड़ जाता है, किसी जमाने में पढ़े थे सर, पता नहीं था कि आगे भी यूज होगा कभी। तो ये कांस्टेंट है 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 कांस्टेंट है, सीधे बाहर कर दीजिए, है ना गाइस। अभी तो पढ़ा ना फंडामेंटल थ्योरम 1, उससे नहीं फंडामेंटल थ्योरम 2 के कांस्टेंट था गाइस, तो 2 टू दी पावर 3 को बाहर कर दिया और यहाँ पे गाइस 2 टू दी पावर x dx कर दिया। अब गाइस एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ फॉर्मूला नहीं जानते तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या जानते हैं गाइस, सिंस a टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, क्या होता है, a टू दी एक्स पावर बाई x लॉग ए log a प्लस c। तो गाइस जैसे लिखना है लिखो, इसको ये लड़का 8 लिखे देगा तो भी चलेगा, कोई लड़का ऐसे लिखेगा तो भी चलेगा, और ये गाइस क्या हो जाएगा ए यहाँ पे क्या है, देखो इसको मिला इससे 2, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा x, और बटा गाइस क्या हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा log 2. और प्लस गाइस 2। अब गाइस यदि तुम इसको और सिंपलीफाई करके लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बोलो, कैसे लिख 2 सकते हो, 2 के पावर x plus 3 by log 2 plus 3. हाँ ये गाइस आंसर है, समझे। चलो नोट डाउन कर लीजिए। सर इसको सब्स्टिट्यूट करके भी तो बना सकते हैं। हाँ सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं, तो देखो अभी सब्स्टिट्यूट तुरंत बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना डियर, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नहीं समझा, बहुत तरीका है बनाने का, नहीं समझा। तो अभी ही तुम सब्स्टिट्यूट लगाओगे तो बहुत को नहीं समझ में आएगा, नहीं समझे। यदि चीजें अभी आसानी से हो सकती है क्योंकि जितना पढ़ाए, देखो क्या हुआ, देखो मान लो हम लोग आगे पढ़ के रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट, लेकिन अभी तो जितना पढ़ाया हूँ उसी चीज में ना सॉल्व करूंगा, अभी तो सब्स्टिट्यूशन नहीं बताया, और अभी हम सब्स्टिट्यूशन से बना देंगे तो फिर बहुत जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना।
इसलिए जब आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग गाइस बना लेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की मदद से। कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से गाइस हम लोग बना लेंगे। तो आते हैं गाइस बोर्ड नंबर 2 में आ जाए माय डियर स्टूडेंट, आ जाए। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस गाइस मैं और लिख देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस क्वेश्चन लिख देता हूँ गाइस। इवेलुएट इवेलुएट जैक वाले सरल गणित वैल्यू निकालना है गाइस। इवेलुएट थोड़ा आसान आसान सवाल शुरू में लेते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड लेंगे गाइस, है ना? 5x³ प्लस 2x के पावर -5 माइनस 7x प्लस 1/√x प्लस गाइस 5/x dx। दूसरा है गाइस, दूसरा है इंटीग्रेशन करना है ना? 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 sec² x माइनस 2 into cosec² x dx माइनस 2 cosec² x dx। तीसरा नंबर है ना 1 माइनस x इंटू 2 प्लस 3x और गाइस इंटू 5 माइनस 4x dx। और गाइस 4 नंबर गाइस फॉर्मूला है, 4 नंबर फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन है ना? 3x के पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 2 बटा गाइस x³ dx। और गाइस 5 नंबर इंटीग्रेशन x² प्लस 1/x² के पावर 3 dx, है ना गाइस? ये क्वेश्चन है गाइस। चलो तो गाइस सारा ही क्वेश्चन बनने लायक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है गाइस जो तुम लोगों से नहीं बनेगा, है ना? कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो गाइस तुम लोग सब बना लेना। हम क्या लिखे? क्या बोला गाइस? क्या बोला डियर? क्या बोले डियर? सर क्वेश्चन नंबर 4 में 3x टू द पावर 4 है ना? 3x टू द पावर 4 ये 4 है गाइस, ये 4 है, 4 ऐसे भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3x टू द पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² है गाइस, 4x² है ना? 4 है गाइस, ये 4 है। दिस इज वैसे भी 4 लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं 4x²
माइनस एक्स प्लस 2 बटा एक्स क्यूब, है ना। अच्छा गाइज, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर 3ab स्क्वायर हो? हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस प्लस 3b स्क्वायर ए। प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ ठीक है। तो गाइज ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इससे गाइज इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसको एक्सपेंड किए करे बिना पॉसिबल नहीं है। इसको गाइज एक्सपेंड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना, इससे एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड करने के बाद गाइज बाइफरकेट कर देना, जो होता है ना अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, है ना गाइज, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आराम से गाइज सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज ये सारा क्वेश्चन सॉल्वेबल है ना। और इसमें क्या करेंगे डियर, ये 4 नंबर में हिंट बताओ क्या करना पड़ेगा। इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करना, सबसे पहले इंडिविजुअल को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। फंक्शन, ये जो फंक्शन है गाइस ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक्स क्यूब से इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा 4/x, और ये क्या हो जाएगा गाइस -1/x², और ये +2। फिर गाइस आराम से आप अलग करके इंटीग्रेट कर दोगे। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे गाइस, क्योंकि गुना में तुम एको को थ्योरम नहीं पढ़ा है अभी, गुना वाला कुछ पढ़ा है जी, नहीं पढ़ा है। नो गाइस इसको आपस में गुना करने के बाद अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। क्या गुना करके, फंक्शन को पहले गुना कर दिए गाइस, तो ये प्लस प्लस में आ जाएगा, और उसके बाद अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। फिर ये तो गाइस सब फॉर्मूला पर है, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर ये, फिर ये भी गाइस आराम से हो ही जाएगा। तो गाइस कुछ लगता है क्या, एक आध दो सवाल बनाने की जरूरत है कि सारा का आंसर लिख दे बगल में, बोलो। सर, आंसर लिख दीजिए बगल में बस। आंसर लिख दीजिए सर बगल में, हम लोग खुद से बना सकते हैं, और नहीं बनेगा तो पूछ लेना गाइस, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। इस पे हम आंसर लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं गाइस। आंसर हिंट तो ऐसे कर ही दिया, हंसोगे नहीं कहीं पे। x⁻7 बटा 7 -1/5 x⁵ प्लस x³ और -3/x प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालना होगा गाइस, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर यहाँ पे इसका आंसर देना है, तो क्या लिखिएगा 3x² 3x²/2 -5x प्लस 4 log x प्लस 4 log x प्लस 4 log x प्लस 1/x प्लस 1/x -1/x² प्लस c। फिर गाइस तीसरा का सर आंसर लिख दो। तीसरा का आंसर है गाइस, देख लीजिए, बना लेना रे लड़का, समझा, जितना पढ़ा है उतना ही अस्त्र शस्त्र इसमें यूज होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा। 10x माइनस 3x² आंसर बगल में लिख लो, -3x² बटा 2 माइनस 19x³ प्लस 3x⁴ प्लस c। फिर गाइस आंसर है आपका, इसका आंसर है गाइस -3 इंटू cos x -3 इंटू cos x -4 इंटू sin x -4 इंटू sin x 3 cos x -4 इंटू sin x प्लस 5 tan x प्लस 5 tan x 5 tan x 5 tan x प्लस 2 cot x प्लस 2 cot x, और फिर गाइस प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो डालना ही होगा, और लास्ट का भी आंसर गाइस मैं लिख के देता हूँ, बना लीजिएगा सर, ठीक है। और नहीं बनेगा तो बन जाएगा यार, इजी है यार, कुछ है ही नहीं, देखने से ही लग रहा है कि इंटीग्रेबल है। 5x⁴ 5x⁴/4 फिर गाइस -1/2
x के पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 रूट अंडर x, ठीक है, 2 रूट अंडर x प्लस 5 log x प्लस 5 log x प्लस गाइस ये गाइस सबका आंसर मैंने क्रमशः लिख दिया, सारा का हिंट भी कर दिया हूं, है ना, सारा का आंसर भी गाइस हिंट कर दिया हूं, ठीक है ना गाइस, सारा का आंसर भी गाइस मैंने हिंट कर दिया, कोई चीज नहीं है। देखो सब ये तो बाइफरकेट कर लो, ये डायरेक्ट फार्मूला पर इसको गुना करके बाइफरकेट करके इंटीग्रेट कर दो, इसको पहले डिवाइड कर दो फिर इंटीग्रेट कर दो, और इसको एक्सपेंड करके फिर इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर दो, खत्म। तो गाइस है ना, ये सारी चीजें हैं। तो आज का होमवर्क क्या रहा तुम्हारा, होमवर्क रहा है ना, रीड द टाउ टॉपिक, ठीक है ना, उसको पढ़ लेना गाइस, रीड द, आगे और चीज बताऊंगा, रीड द टाउ टॉपिक। आई होप यू एंजॉय द सेशन गाइस, ठीक है ना। तो समय हो गया क्लास खत्म करने, तो कल मतलब कल फिर हम लोग का मैथ होगा ही, और आज रात में गाइस 6 से 7 तुम लोग का बिल्डिंग मटेरियल है, और 7 से 8 तुम लोग का सर्वे है गाइस, क्लास कर लेना गाइस, ठीक है, चलो ओके गाइस, थैंक यू सर। हाँ।